सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। और यार आज हम बात करने जा रहे हैं मॉन्स्टैक के 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके हेल्प से आप लोग हायर हो सकते हैं किसी भी अच्छी कंपनी में। और ये ऐप्स जो हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो चलिए यार बिना टाइम को वेस्ट किए हम करते हैं अपने 10 मॉन्स्टैक प्रोजेक्ट्स को देखना शुरू करते हैं। सो नंबर 1, तो यार गाइस आप लोग एक ट्रैवल लॉग ऐप बना सकते हो जिसमें हम लोग दिस फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन विल अलाउ पीपल टू शेयर देयर ट्रैवल एक्सपीरियंस टू योर कम्युनिटी ऑफ अदर ट्रैवलर्स यूजिंग दिस एप्लीकेशन। तो जिसमें हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे होंगे लोगों के साथ, डिफरेंट पीपल्स के साथ, ताकि वो जान सकें कि ये प्लेस कैसी है, हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा था। तो आप बेसिकली यहाँ पे रेटिंग्स भी दे सकते हैं ओके अपनी प्लेस को, और जो दूसरे लोग हैं वो भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन। ओके, दिस ऐप विल अलाउ पीपल टू ब्राउज ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल। सो इससे हम लोगों को दूसरे लोगों के विचारों के बारे में पता चलेगा कि वो लोग वहाँ पे जाके क्या करते हैं, कैसे कैसे लोकेशंस में घूमते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लोग करना पसंद करते हैं। एट देयर ओन एक्सपीरियंस, तो हमने ये बात अभी कर ली है। ट्रैवलर्स कैन ऐड मल्टीपल फैक्टर्स अबाउट एन एक्सपीरियंस, तो मल्टीपल चीज़ें उस लोकेशन के बारे में वहाँ पे वो बता सकते हैं। इमेजेस फॉर लोकेशन, वहाँ पे हम इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, कितने पैसे लगते हैं अगर आप अपनी जगह से यानी कि इंडिया से अगर आप किसी बार फॉरेन कंट्री में अगर जाते हो, है ना, तो बेसिकली इसके बारे में ये आप क्रिएट कर सकते हैं। हेरिटेज ऑफ द लोकेशन, तो कौन कौन सी चीज़ें हेरिटेज है, मतलब हिस्ट्री के रिलेटेड है हमारी। ओके, प्लेसेस टू विजिट, अगर आप यहाँ पे आते हो, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं दिल्ली से अगर हम श्रीनगर या गंगानगर कहीं पे भी जाने की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यार वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होगी हमारी घूमने के लिए, है ना। तो आप लोग वो भी अपनी पोस्ट में वो शेयर कर सकते हैं। सेंस ऑफ कम्युनिटी, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी एंड एटसेट्रा। तो यार बेसिकली आपके ऊपर है कि आप कौन कौन सी अपनी प्रॉपर्टीज उसमें देना चाहते हो एक पोस्ट के अंदर। ओके, तो गाइस इसके बारे में आप लोग एक ऐप बना सकते हो। बेसिकली ये ऐप काफ़ी धांसू हो सकती है अगर आप इसको अच्छे से डिज़ाइन करोगे। अगर आप सबसे पहले अपना एक क्राइटेरिया सेट करोगे ना, ब्लूप्रिंट अगर आप अपना बना लोगे अपने पेज पे कि मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा और ये चीज़ें हो जाएगी, तो आप लोग एक ट्रैवलॉग ऐप क्रिएट कर सकते हो। बड़ा आसान है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है पर्सनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। तो ये प्रोजेक्ट आपको बेसिकली क्या करना है कि अपने जो आप सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे ना, आप वहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। बेसिकली बस यही काम है ना। तो दिस प्रोजेक्ट कैन हेल्प यू गैदर ऑल योर लर्निंग प्रोजेक्ट्स इन वन app. You can use MongoDB database for storing all projects detail like project name details, URL link, GitHub repositories etc. तो आप लोग अपने URL लिंक्स यानी कि वहाँ पे दे सकते हो, है ना। GitHub repository अपनी वहाँ पे दिखा सकते हो, शो करवा सकते हो लिंक्स के थ्रू। ओके, सो यूजिंग React created web pages where you can list all the projects. So React की हेल्प से हम लोग बेसिकली आप एक्सेस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। एक्सेस लाइब्रेरी आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप डाटा फेच करोगे मोंगो डाटाबेस से। ओके, और उसके बाद नोड.जेएस की हेल्प से, एंड देन फर्दर आप रिएक्ट की हेल्प एक्सियोस की हेल्प से रिएक्ट के साथ वो आप डिस्प्ले करवा सकते हो। एक्सप्रेस एप्लीकेशंस लिंक टू मोंगोडीबी डाटाबेस कैन सर्व डाटा टू रिएक्ट एप्लीकेशन। सो ये बेसिकली वही बात है जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी डिटेल में बताई विद द हेल्प ऑफ एक्सियोस। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट ऐप विच इज़ पब्लिक ब्लॉग ऐप। क्रिएट अ ब्लॉग एप्लीकेशन वेयर यूजर्स कैन लॉग इन साइन अप टू द एप्लीकेशन। तो बेसिकली लोग यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। क्रिएट आर्टिकल्स, अपने आर्टिकल्स क्रिएट कर सकते हैं। व्यू लिस्ट ऑफ ऑल द आर्टिकल्स। ओके, अपने आर्टिकल्स की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एडिट डिलीट हिज हर ओन आर्टिकल्स, तो अपने आर्टिकल्स वो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपडेट का भी ऑप्शन रखना चाहते हो तो बेसिकली आपके ऊपर है कौन कौन सी वहाँ पे चीज़ें रखना चाहते हैं। ओके, ऐड कैटेगरीज, टैग्स एंड फिल्टर्स टू लिस्ट ब्लॉग पेज। सो सर्च फिल्टर आप क्रिएट कर लो कि अगर कोई किसी ब्लॉग पे जाना चाहता है, देखना चाहता है किसी के ब्लॉग के बारे में, तो वहाँ पे वो सर्च कर सकें। फॉलो अदर आर्टिकल्स, ऑथर्स, फेवरेट लाइक आर्टिकल्स, ऐड कमेंट टू द आर्टिकल्स। ओके, हम लोग आर्टिकल्स पे बेसिकली कमेंट्स डाल सकते हैं। फेवरेट आर्टिकल अपना वहाँ पे डिस्प्ले, अगर हम फेवरेट कर दें किसी आर्टिकल को तो हम वो आर्टिकल अपनी फेवरेट लिस्ट में जाके देख सकते हैं। फॉलो अदर आर्टिकल्स ऑथर। ओके, और ऑथर्स को हम फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली ये पब्लिक ब्लॉग ऐप एक सोशल मीडिया ऐप की तरह बन सकती है अगर आप बनाना चाहें। ओके, सो नेक्स्ट 4th नंबर है हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट आइदर और शॉपिफाई क्लब।
ओके, दिस एप्लीकेशन विल हैव 2 सेपरेट इंटरफेसेस। बेसिकली आपका एक लॉगिन सिस्टम अलग से क्रिएट होगा और एक एडमिन का जो यूआई है और आपका जो एक यूज़र यूआई देखा वो अलग से काम करेंगे यहाँ पे। यूज़र फेसिंग एप्लीकेशन एंड एडमिन डैशबोर्ड फॉर मैनेजिंग प्रोडक्ट्स को मैनेज करने के लिए आप एडमिन सिस्टम एक बना सकते हो। बेसिकली मोंगो डाटाबेस में भी ये कर सकते हैं कि डायरेक्टली डाटा है जो हम लोग डिलीट और अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस रहेगी कि अगर हम एडमिन भी उसमें क्रिएट कर दें। यूजर्स कैन डू फॉलोइंग थिंग्स ऑन दिस एप्लीकेशन। बेसिकली अभी यूजर्स की हम बात करें कि यूज़र क्या क्या कर सकता है। लॉग इन, रजिस्टर, ब्राउज थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख सकता है। जैसे कि अमेजोन देख लेते हैं, हम शॉपिफाई क्लाउड की वैसे बात कर रहे हैं। ओके, लाइक रिव्यू प्रोडक्ट्स, ऐड देम टू कार्ट। बेसिकली ये सभी चीज़ें आपको सेंस बना रही होंगी अपने माइंड में। आई थिंक सो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। ऐड देम टू कार्ट, एडिट डिलीट हिज हर अकाउंट, और वो अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकता है या एडिट भी कर सकता है। सेटिंग्स में जाके आप एडिट प्रोफाइल कर लो, ऐसी चीज़ें आप बना सकते हो। एडमिन में क्या क्या होना चाहिए? ऐड लिस्ट प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली आप अपने वेब ऐप में प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। अपडेट प्रोडक्ट डिटेल, क्वांटिटी एक्सेट्रा, तो कितनी क्वांटिटी है हमारे प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को अपडेट करना है ना, अगर प्राइस चेंज हो गया उसको अपडेट करना आप एडमिन पैनल की हेल्प से वहाँ पे कर सकते हो। व्यू लिस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स, जितने भी यूजर्स आपने मतलब आपके ऐप पे अभी रजिस्टर्ड है ना, साइन अप जिन्होंने किया हुआ है, वो सभी आप देख सकते हो। ब्लॉक अनब्लॉक पर्टिकुलर यूज़र, अगर कोई भी मिस हैपनिंग करता है कोई भी यूज़र, तो आप उसको बेसिकली ब्लॉक या अनब्लॉक भी कर सकते हो। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट। अभी नंबर पे हमारी बुक्स और लाइब्रेरी एंड स्टॉक कीपिंग ऐप, जिसमें दिस इज एन ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऐप वेयर यूजर्स कैन रेंट बुक्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम लाइक देम एंड कैन ऑल्सो रिव्यू बुक्स। दिस विल हैव 2 इंटरफेसेस। सो बेसिकली सेम ई कॉमर्स जैसा ही रहेगा। यहाँ पर हमारा इंटरफेस मतलब कि 2 चीज़ें रहेंगी, एक यूज़र इंटरफेस रहेगा, एक एडमिन पैनल रहेगा अलग से। सो एक ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट बुक बना दी जाएगी, मतलब कि ऐप बना दी जाएगी वेयर यूजर्स कैन रेंट बुक्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए आप बुक्स किसी को दे सकते हो, है ना। जैसे कि लाइब्रेरी में होता है कि हम लोग नेम लिख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और वो बुक एक पर्सन को दे दी जाती है कि तुम्हारे पास दोस्तों के लिए ये बुक अवेलेबल है। उसके बाद आपको अगर फिर से चाहिए होगी तो आप यहाँ पे रजिस्टर करवाओ, उसके बाद फिर ले जाओ, है ना। तो बेसिकली ये काम होता है। यूजर रजिस्टर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन कैन ब्राउज बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो बुक्स लाइब्रेरी में से ब्राउज कर सकता है। फिल्टर देम बेस्ड ऑन कैटेगरी के बेस पे फिल्टर कर सकता है। तो बेसिकली आप कोई सा भी फिल्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, क्या क्या चाहते हो। उसके बाद हम एडमिन ऑफ दिस एप्लीकेशन क्या क्या कर सकता है यार, लिस्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है बुक्स को, ट्रैक रेंटेड बुक्स एंड देयर अवेलेबिलिटी। ओके, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अपनी बुक्स को ट्रैक भी कर सकते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी की कितने हमारे पास स्टॉक पीछे पड़ा हुआ है जी, कि हम बुक्स अपनी अवेलेबल करवा सकते हैं। सेंड नोटिफिकेशंस वाया ईमेल टू यूजर्स वंस लीज एक्सपायर्स, तो हम ईमेल की हेल्प से यूज़र को हम मैसेज सेंड कर देंगे, यानी कि ईमेल सेंड कर देंगे, है ना, बाय नोटिफिकेशंस कि आपका जो हमारी बुक की डेट है वो लास्ट डेट है, अभी आपको बुक सबमिट करवानी होगी, या फिर आपका जो आपने चीज़ प्रोवाइड करी है, बुक प्रोवाइड करी है, वो आपकी एक्सपायर होने जा रही है इतनी देर में, या 1 दिन में या 2 दिन में। ओके, तो ऐसे नोटिफिकेशंस आप ईमेल की हेल्प से उनको भेज सकते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया, काफ़ी मतलब हायर होने के लिए अच्छी कंपनी में ये आपका काफ़ी बेस्ट प्रोजेक्ट आइडिया हो सकता है। लेट्स गो टू 6th प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया ऐप फॉर लोकल हैंडीक्राफ्ट। तो यार बेसिकली जो हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं ना यार, इन लोगों को ना मौका नहीं मिलता आगे आने का, सीरियस सी बात है ना। तो हम लोग इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ऐसी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर देंगे जिसकी हेल्प से जो हमारे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं ना, वो लोग अपनी पोस्ट को शेयर करके अपने ऐप पे तो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और जिसको भी जो भी चाहिए वो ले सकता है वहाँ से। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लोकल हैंडीक्राफ्ट यू मे शो योर लव बाय अलाउइंग लोकल पीपल टू शेयर देयर क्रिएशंस यूजिंग दिस एप्लीकेशन। ओके, सो social media where people can connect with other people, view local handicrafts being created in the area, share their own creatings etc. तो बेसिकली इसकी इंट्रोडक्शन मैंने अच्छे से आपको पहले बता दी है। आई थिंक सो इसको एक्सप्लेन करने का भी और इतना रहेगा नहीं, है ना। तो बेसिकली यही चीज़ है, आप क्रिएट कर दोगे ना अगर यार, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी इन लोगों के लिए। सो नेक्स्ट हम चलते हैं 7th प्रोजेक्ट पे, टास्क मैनेजमेंट टूल। तो यार बेसिकली ये टू डू लिस्ट हो सकती है आपकी, है ना, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग से हम करेंगे, तो हम वो देख लेते हैं। इफ़ यू आर अ डेली टू डू पर्सन यू कैन क्रिएट दिस ऐप फॉर अदर टू मैनेज देयर डेली टास्क। तो यार वैसे बहुत आलसी होते हैं, मैं भी आलसी हूँ, है ना। एक वीडियो बनानी पड़ती है ना, तो मुझे पता नहीं क्या क्या मतलब होता है कि यार बनाने की बात नहीं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर लेनी चाहिए, है ना। हम वहाँ पे अपने सारे टास्क रख लेंगे एक दिन के, आज मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है। ओके, इन दिस एप्लीकेशन यूजर कैन लॉग इन रजिस्टर टू द एप्लीकेशन, यूजर लॉग इन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है एप्लीकेशन, एड डेली टास्क फॉर देमसेल्व्स। सो अपने आप के लिए डेली टास्क वहाँ पे वो
मेंशन कर सकता है। असाइन अ ड्यू डेट ऑफ कंप्लीशन, तो आप लोग बेसिकली डेली के बेसिस पे भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने में मैंने ये काम कंप्लीट करना है, तो आप 1 महीने का वहाँ पे टारगेट भी लगा सकते हो कि 1 महीने बाद मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए कि भैया ये काम आपका कंप्लीट होना चाहिए था, हो गया या नहीं हुआ। मार्क दम एज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, अगर कंप्लीट हो गया तो आप उसको कंप्लीट मार्क कर दो, तो वो दोबारा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर इनकम्प्लीट है, फिर से आप लोग एक टारगेट सेट कीजिए, तो फिर से आपको वो नोटिफिकेशन उतने टाइम पीरियड के बाद आ जाएगा। व्यू वीकली मंथली स्टैटिस्टिक्स ऑफ देयर टू डूज, तो बेसिकली वीकली और मंथली आप लोग स्टैटिस्टिक्स उसको दिखा सकते हैं एडमिन पैनल की हेल्प से। बेसिकली एडमिन पैनल की हम बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली जहाँ पे हमारी प्रोफाइल शो होती है ना, वहाँ पे आप लोग दिखा सकते हैं उसको कि आपने इतना काम किया हुआ है। ओके, सो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, टास्क मैनेजमेंट टूल। आगे हम बात कर लेते हैं 8वें प्रोजेक्ट की, वर्कआउट ट्रैकर ऐप। फॉर द जिम फ्रीक्स दिस एप्लीकेशन विल अलाउ इंटरफेस टू असेस वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शंस। तो यार जिस चीज़ को वैसे कि बेसिकली आप फिल्टर कर सकते हैं, है ना। जैसे कि किसी को वेट लूज करना है या फिर वेट गेन करना है ना, आप लोग इसके हिसाब से अपने फिल्टर कर सकते हो, है ना, चीज़ों को, एक्सरसाइजेस को। असेस वाइड रेंज ऑफ एक्सरसाइज ऑप्शंस, ऐड योर ऑन सेट्स ऑफ एक्सरसाइज, ऐड योर वीकली डेली शेड्यूल, तो आप बेसिकली शेड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं अपना। यू वर्कआउट रूटीन ऑफ अदर्स, तो बेसिकली जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं, आप उनकी रूटीन्स देख सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे लेके आए, है ना, अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पे वो शेयर कर सकते हैं। सो वर्कआउट ट्रैकर ऐप एक काफ़ी अच्छी ऐप एग्जाम्पल हो सकती है ना, अगर आप लोग मॉन्स्टर डेवलपमेंट में आगे जाना चाहते हैं। तो 9th रियल टाइम चैट ऐप, तो बेसिकली ये socket.io लाइब्रेरी या रिएक्ट की, उसकी हेल्प से होगा। क्रिएट अ रियल टाइम चैट एप्लीकेशन यूजिंग socket.io वेयर यूजर्स कैन लॉग इन साइन अप टू असेस द एप्लीकेशन। तो बेसिकली socket.io, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये लाइब्रेरी यूज़ होगी रियल टाइम चैट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली आपको ये भी सीखना पड़ेगा अगर आप रियल टाइम चैट ऐप बनाना चाहते हैं। इनवाइट पीपल यूजिंग ईमेल्स, तो आप उस चैट एप्लीकेशन में आने के लिए लोगों को ईमेल्स की हेल्प से इनवाइट कर सकते हैं। क्रिएट चैट रूम्स, तो आप जैसे कि जूम में होता है ना कि चैट रूम्स 3-4 मतलब काफ़ी जानों के लिए अगर आप मीटिंग क्रिएट करना चाहते हो तो आप चैट रूम क्रिएट कर सकते हैं, है ना, एक अलग से। ऐड 1-on-1 चैट विद अदर यूजर्स, सो बेसिकली आप लोग जो होते हैं ना, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होती है ना, बेसिकली आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो ऐड 1-to-1 चैट विद अदर यूजर्स। ओके, सो 10th प्रोजेक्ट एंड द लास्ट प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐप। दिस एप्लीकेशन विल हेल्प पेशेंट्स, काफ़ी यूजफुल ऐप हो सकती है अगर चल जाती है तो। व्यू लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटी, है ना, अलग अलग डॉक्टर्स की लिस्ट क्रिएट करके उनको पकड़ा दीजिए, है ना, पेशेंट्स को। व्यू अवेलेबल सर्जरीज, थेरेपीज एंड ऑप्शंस, है ना, जो थेरेपीज अवेलेबल हैं, जो सर्जरीज अवेलेबल हैं उस डॉक्टर के पास, आप उसकी लिस्ट अपने पेशेंट को दिखा सकते हैं। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम, उसी के हेल्प से आप लोग अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल कर सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस, और एप्लीकेशन का जो आपने सबमिट की है, यानी कि आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की है, तो उसका आप स्टेटस भी देख सकते हो कि वाकई में अपॉइंटमेंट जो है हमारी बुकड हो गई है या फिर नहीं हुई। ओके, गेट मेडिकल रिपोर्ट्स, तो आप उसी ऐप की हेल्प से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवा सकते हैं। दिस ऐप विल हेल्प डॉक्टर्स व्यू देयर अपॉइंटमेंट्स, है ना, डॉक्टर्स अपने अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं उस ऐप की हेल्प से। शो देयर अवेलेबिलिटी फॉर द हॉस्पिटल, है ना, तो और उसके बाद ट्रैक पेशेंट्स एप्लीकेशन स्टेटस, और पेशेंट्स की एप्लीकेशन स्टेटस को देखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारी 10 प्रोजेक्ट हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपनी मॉन्स्टर के लिए, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप अपने रिज्यूमे में ये 10 प्रोजेक्ट्स डाल दें। बेसिकली 10 इतनी ज़रूरत नहीं होती, 3-4 प्रोजेक्ट्स ही काफ़ी होते हैं। अगर आप मॉन्स्टर के इन 10 में से कोई भी 3-4 प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे आपके पैकेजेस मिल सकते हैं। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।